डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है, ये क्या करते रहे हैं और इनकी क्या इंस्पिरेशन थी जो उन्होंने ये तबलीग का काम शुरू किया। क्या वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं और वो हिंदू से मुसलमान क्यों हुए थे। इन सब सवालात के जवाब आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और कुछ और मालूमात जो हम आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जिनका खानदानी नाम है डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक 18 अक्टूबर सन 1965 को भारतीय सूबे महाराष्ट्र मुंबई में पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल करीम नाइक जबकि वालदा का नाम रोशन नाइक था। जोजा का नाम फरहत नाइक है और इनसे डॉक्टर नाइक के 3 बच्चे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने किशन चंद मेलाराम कॉलेज, टोपी वाली नेशनल कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो बाकायदा MBBS डॉक्टर हैं मगर तबलीग इस्लाम का फरीजा अदा करने के लिए मेडिकल के शोबे में प्रैक्टिस की कुर्बानी दे दी। डॉक्टर जाकिर नाइक जवानी में ही अहमदीदार से मुतासिर हुए। 58 साल डॉक्टर जाकिर नाइक को बजा तौर पर अहमदीदार का शागिर्द भी कहा जाता है। अहमदीदार खुद भी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसलमान तबलीगी और मनाजिर थे। अहमदीदाद का पूरा नाम अहमद हसन काजिम दीदार था। 1 जुलाई सन 1918 में भारत ही के शहर सूरत में पैदा होने वाले अहमदीदाद ने 27 बरस की उम्र पाई और 5 अगस्त 2005 को वफात पाई। डॉक्टर जाकिर नाइक के उस्ताद अहमदीदाद जनूबी अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने मुस्लिम मुबल्लिग मुकर्रर और मनाजिर के तौर पर इस्लाम और मसीहत के माबैन मुआज़ने पर अपनी तवज्जो मरकूज किए रखी। कमोबेश 50 साल तबलीगी जदोजहद के दौरान अहमदीदाद ने मसीही उलमा और शिवख के साथ बेशुमार मनाजरे किए। क्या आज इनकी अंजील मुकद्दस की तहरीफ हो चुकी है? नसरानियत क्या है? ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अंजील में कहाँ है? ये तमाम जनाब अहमदीदाद साहब के मनाजरों और मुबाहसों के मौज़ूआत थे। अहमदीदाद ने दुनिया भर के दौरे किए और इनको शाह फैसल अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्हीं अहमदीदाद से डॉक्टर जाकिर नाइक की पहली मुलाकात सन 1987 में हुई और उनको मिलने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को अहमदीदाद प्लस का टाइटल भी दिया गया। दोस्तों, अहमदीदाद ने मई के अंदर सन 2002 में डॉक्टर जाकिर नाइक को एक तख्ती अता की जिस पर यह लिखा हुआ था कि बेटे, तुमने 4 साल में वो काम कर दिखाया जिसे करने में मुझे 40 बरस लग गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहमदीदाद की रवायात को जिंदा रखते हुए मसीहत और हिंदू मत के आला तरीन मजहबी रहनुमाओं से मुनाजरे किए हैं और हर बार फतह इनकी मुकद्दर ठहरी। मुनाजरों के नतीजे में बहुत से गैर मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामी तहकीकी मरकज मुंबई के सरबराह हैं और पीस टीवी को भी यही सुपरवाइज करते हैं जो कि इंडोनेशिया, इंग्लिश और अरबी जुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल रखते हैं, लेकिन मनाजरे और तकारीर वो ज्यादातर अंग्रेजी जुबान में नहीं किया करते। सन 2016 में एक रिपोर्ट आई कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन को गुज़िश्ता 6 बरसों में बरतानिया, सऊदी अरेबिया और मशरिक वस्ता से कुल मिलाकर 15 करोड़ की इमदाद वसूल हुई। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय हुकूमत में इनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात का हुक्म दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत इन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की कोशिश भी की गई जो बुरी तरह से नाकामी से दोचार हुई। भारतीय हुकूमत न सिर्फ मुकामी तौर पर अदालती सतह पर शर्मसारी का शिकार हुई बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट भी जारी कराने की सही की गई जो कि नाकाम ठहरी। इंटरपोल ने फराहम करदा भारतीय शाहिद को इंतहाई नाकाफी करार दे दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक को मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों ने जान से मारने की धमकियां भी दी और इनकी फाउंडेशन के खिलाफ मुसलसल मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। सन 2016 में ही ढाका बांग्लादेश की कोली एडिसन बेकरी पर 6 अफराद ने हमला किया जिसमें 17 गैर मुल्की समेत 28 अफराद मारे गए। बांग्लादेशी हुकूमत ने रद्द अमल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्लामी तबलीगी चैनल पीस टीवी बंद कर दिया। दोस्तों, इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक तबलीगी दौरे पर मलेशिया में मौजूद थे। भारत के गैर इखलाकी गैर कानूनी कार्रवाइयों के बायस उन्होंने मलेशिया में मुस्तकिल कयाम करने का फैसला किया और वो मलेशिया के सिटीजन भी बन गए। और आपको बताता चलें कि मलेशिया के बादशाह और वजीर आजम ही नहीं बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत अवाम डॉक्टर जाकिर नाइक के फैन हैं। सन 2012 में मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इनवाइट किया था और अपने इस दौरे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुल मिलाकर मुख्तलिफ मुकामात पर 10 लेक्चर्स दिए जिन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आए। एक लेक्चर का अनवान था कि क्या कुरान अल्लाह का कलाम है और दूसरे लेक्चर का मौजू था हिंदू मत और इस्लाम में मुमासलतें और एक लेक्चर इस्लामोफोबिया पर भी था। इस्लामोफोबिया पर लेक्चर सुल्तान मोहम्मद
मोहम्मद चहारम स्टेडियम में मुनक्कद हुआ और 1 लाख से ज्यादा अफराद ने ये लेक्चर सुना दोस्तों। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की नजर में इसी वक्त खटकना शुरू हो चुके थे, जबकि 9/11 के अमेरिकी हमलों के बाद तकारीर में उन्होंने सदर अमेरिका जॉर्ज बुश को इन हमलों का जिम्मेदार भी करार दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक खुलेआम ये कहा करते थे कि 9/11 के हमलों में अमेरिकन इन्वॉल्व हैं और इनके मुताबिक ये साजिश इसलिए रचाई गई थी ताकि दुनिया भर में मुसलमानों को गलत तौर पर दहशतगर्द और इंतहा पसंद करार देकर इनको मुआशी और समाजी तौर पे फेल कर दिया जाए। और डॉक्टर जाकिर ने यह भी कहा था कि अगर बिन लादेन दहशतगर्द है तो अमेरिका भी इतना ही दहशतगर्द है। वो अपनी तकारीर में ये भी कहते थे कि हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था जिसने 40 से 60 लाख यहूदी कत्ल कर डाले थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि खुदकश हमला अगर जंग के दौरान किया जाए और जंग की जरूरत के तौर पर और जंग के तरीके के तौर पर हो, सिर्फ तब और तब ये जायज है और हलाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से दूसरी जंग अजीम में जापानियों की अमरीकियों पर खुदकश हमलों की मिसाल भी दी थी। फिर वो ये बात कहते थे कि दहशतगर्दों को दहशत ज़दा करने वाला खुद दहशतगर्द नहीं होता बल्कि मुजाहिद होता है और अपनी कौम का सिपाही होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस किस्म के ख्यालात और बयानात की वजह से इस्लामोफोबिक कुव्वतें इनके खिलाफ होती चली गईं और डॉक्टर जाकिर की बुनियादी मौज़ूआत इस्लाम और जदीद साइंस, इस्लाम और मसीहत और इस्लाम और लादनीयत वगैरह थे, मगर इन्हें नफरत अमेज मवाद फैलाने के लिए भी मशहूर किया गया और भारत और बांग्लादेश, श्रीलंकन और कनाडा में पीस टीवी को ममनू करार दे दिया गया दोस्तों। लेकिन इस्लाम दुश्मनों की इन तमाम मुखालफतों के बावजूद पीस टीवी दुनिया के सबसे बड़े मजहबी टीवी नेटवर्क में शामिल है। दुनिया के 175 ममालिक में पीस टीवी देखा जाता है और इसके कुल व्यूज की तादाद 20 करोड़ से तजावज कर चुकी है, जिनमें 1/4 तादाद गैर मुस्लिम्स की है। इसी तरह फेसबुक पर डॉक्टर जाकिर नाइक के कमोबेश 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर इन्हें देखने वालों की तादाद लगभग 40 लाख है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक में 2,500 से ज्यादा अवामी खुतबात किए हैं। किशनगंज बहार भारत में अप्रैल 2012 में इनकी तकरीर सुनने 10 लाख से ज्यादा अफराद आए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी उर्दू, बंगला और चीनी जुबानों में भी नशर होता है। सूट पहने, टाई लगाए चेहरे, बदन और लंबे कद वाले डॉक्टर जाकिर नाइक मशहूर मसीही मुबल्लिग डॉक्टर विलियम कैम्बल और नामवर हिंदू आलम श्री रवि शंकर को अवामी मुनाजरों में शिकस्त देते हुए भी नजर आए और वो उन्हें शिकस्त दे चुके हैं। इन मुनाजरों के नतीजे में भी बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सन 1994 में ख्यालात पर मबनी किताब लगजापर मुंबई मराठी पत्थर कारसंग में एक मुबाहिसा मुनक्कद किया गया। 4 सहाफियों के बतौर जज मौजूदगी में ये मुबाहिसा कई घंटों तक जारी रहा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भरपूर तौर पर तस्लीमा नसीम के ख्यालात कार दरपेश किया। रवि शंकर के साथ जो मनाजरा हुआ, इसका मौजू इस्लाम और हिंदू मत में खुदा का तकाबली तस्वर था। सन 2004 में डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामिक इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज नेटवर्क की दावत पर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्होंने वाजे किया कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो औरतों को बराबरी के हकूक देता है। सन 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक कार्ड ऑफ वेल्स के सेंट ड्यूट हॉल में खिताब के लिए मदऊ हुए, जहां उन्होंने नफरत अमेज मवाद फैलाने के इल्जामात का कामयाबी के साथ रद्द किया। सन 2011 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत से वीडियो लिंक के जरिए गिम्बिया के सदर रहिया जामा की दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक कैम्बियन इनकलाब की 20वीं सालाना तकरीबात में शरीक हुए। गिम्बिया के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने 4 लेक्चर्स दिए, जिनमें उन्होंने जहाद और दहशत गर्दी के माबैन फर्द को वाजिया किया। तकारीर के दीगर मौज़ूआत मजहब का दुरुस्त पस मंजर, दावत या तबलीग और इस्लाम के बारे में गलत तस्वुरात थे और वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक से फेस टू फेस मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया। विंसल के अराकीन के अलावा रिम्बिया के आइमा हजरात ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकातें की। डॉक्टर जाकिर नाइक की जोजा फरहत नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के शोबा खवातीन की सदर हैं, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने गरीब मुसलमान नौजवानों की माली वज़ाइफ की फराहमी के लिए यूनाइटेड इस्लामिक एड के नाम से एक और इदारा भी बना रखा है, जो कि सैकड़ों मुसलमानों के हसूल, तालीम वगैरह जैसे मकासद के लिए काम करता है और अभी तक इसका काम जारी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक बीजेपी और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुसलमान दुश्मन करार देते हैं और मोदी को हिंदू मत पर खुले मनाजरे का चैलेंज भी दे चुके हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने सन 2010 में 100 ताकतवर तरीन भारतीयों की जो फहरिस्त जारी की थी, उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक 89 नंबर पे थे, जबकि सन 2009 में इसी फहरिस्त में वो 82वें नंबर पर थे। इन्हें सन 2013 में शारजा का कौमी आजाद हुआ, जबकि इस वर्ष दुबई इंटरनेशनल कुरान अवार्ड भी इन्हें दिया गया। सन 2013 में मलेशिया के बादशाह ने इन्हें आला
तरीन कौमी आजाज से नवाजा, जबकि 2015 में सऊदी अरेबिया ने इन्हें खिदमात बराए इस्लाम का शाह फैसल अवार्ड भी दिया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सी किताबें भी तहरीर की हैं, जिनमें से चंद ये हैं: इस्लाम पर 140 एतराजात की अकली और नकली जवाब, मज़ाहिब आलम में तस्वुर खुदा और इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिम्स के 20 सवाल, और कुरान जदीद साइंस की रोशनी में इस्लाम और हिंदू मत का एक निकाबली मुतालिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्याल में 11 सितंबर 2001 में ट्रेन टावर्स की तबाही यानी 9/11 के बाद मगरबी मीडिया ने मुसलमानों के बारे में बहुत जहर उगला है, लेकिन इस वाक़े के बाद एक साल से भी कम अरसे में 34,000 अमरीकियों ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक का इसरार है कि इस्लाम अक्ल और दलील का मजहब है और कुरान में 1000 आयात साइंस के मुतल्लिक हैं। इस्लाम पर अदम बर्दाश्त का लेबल गलत लगाया जाता है। इस्लाम अमन पसंद है और इसमें अदम बर्दाश्त सिर्फ बदउनवानी, अदम इंसाफ, शराब नोशी, बेहयाई, तमाम बुराइयों के बारे में है। डॉक्टर जाकिर नाइक मौसीकी और शराब दोनों को एक जैसा जहरीला मवाद तस्वर करते हैं और इनका मशवरा है कि अमेरिका को बढ़ते हुए जराइम कंट्रोल करने के लिए अपने मुल्क में इस्लामी सजाओं का निजाम नाफिज करना चाहिए। और LGBT कम्युनिटी को डॉक्टर जाकिर नाइक ज़हनी बीमारियों का शिकार करार देते हैं। ऐसी ज़हनी बीमारियां जो मुकर्रब इखलाक लिटरेचर पढ़ लें और हया सूज फिल्में देखने से पैदा होती हैं। वहीं हम जिस परिस्तों के लिए मौत की सजा तजवीज करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक डॉर्मन का नजरिया इर्तिकाई गलत है। ये महज एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक मीडिया को जदीद दौर का सबसे खतरनाक हथियार करार देते हुए ये कहते हैं कि ये स्याह को सफेद और विलन को हीरो बना देता है। वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई एक बुरा किरदार निकल आए तो पूरी उम्मत को वैसा साबित करने की कोशिश की जाती है, जबकि कुरान और सुन्नत में से अपने हिसाब से कुछ अल्फाज मुंतखब करके इन्हें अपने मानी और मफहूम पहनाकर ऐसा पैगाम फैलाने की कोशिश की जाती है जैसे इस्लामी तालीमात इंसान की फलाह का बाइस नहीं। इसी तरह अगर मुस्लिम औरत हिजाब करे तो दबाव का शिकार, और जबकि मसीही औरतें जब हिजाब करें तो उनको इज्जत और तकरीम का निशान समझा जाता है। अगर 50 साला मुस्लिम 16 साला लड़की से शादी करे तो शोर उठा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मेंबर गैर मुल्की कमसन बच्ची से ज्यादती करे तो मुख्तसर सी खबर छापी जाती है। और डॉक्टर नाइक की इस स्ट्रगल और एफर्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमेशा की तरह आज की वीडियो ने भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।